हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया, आप बताओ। यार, एक ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा ऑप्शन भूल रही हूँ मैं। क्या ये जनरल इंग्लिश की क्लास है 25 नंबर की? लग तो ऐसा ही रहा है कि वही क्लास चल रही है। टेंस कंप्लीट हो गए। हाँ ममता, आज फास्ट है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनरल वाली ही क्लास है, डियर करनी है, ठीक है। आज चलेंगे स्नोनेम एंटोनिम्स, ठीक है। क्योंकि ये 1 to 5 वाला बैच है, ये आपका सम्मान बैच। What are you talking about, Ravi Ranjan? You were teaching past perfect yesterday. Okay. आपने पूरी वीडियो देख ली थी? एमडी मोहसिन कह रहे हैं अतुल जी बोले हैं सिर्फ साइन बोर्ड पढ़ने लायक होना चाहिए। तो फिर आपको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था 1 to 5 वाले में, क्योंकि इतना आप लिख लेते हो इंग्लिश प्रॉपर तरीके से, तो पढ़ भी लोगे। पढ़ने में क्या है? अतुल जी तो पता नहीं कितने स्टेटमेंट बदलते हैं जब से वैकेंसी आई है। हर तीसरे दिन उनका एक स्टेटमेंट आता है, हर तीसरे दिन उनका एक ट्वीट आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो खुद ही क्लियर नहीं कि करना क्या है। क्यों भाई? स्नोनेम एंटो। और दूसरी बात, ये अतुल जी पेपर नहीं बनाएंगे। पेपर बनाने वाले लोग अलग होते हैं, है ना। हाँ, बहुत कंफ्यूज पर्सन लगते हैं मेरे को, पर्सनालिटी लगता है। क्योंकि जब से वैकेंसी आई है इतने ट्वीट, पहले बच्चे विरोध करते हैं, फिर उनका एक नया ट्वीट आ जाता है, नहीं अब इसको नहीं ऐसे करेंगे। फिर बच्चे विरोध करते हैं, फिर एक नया ट्वीट आता है कि नहीं अब सब स्टेट के भर सकते हैं फॉर्म। उनके रोज स्टेटमेंट बदलते हैं। तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, है ना। देखो, कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर हमें बैठना है तो हमें अपनी तरफ से कमी नहीं करनी चाहिए। 100% दीजिए अपनी तरफ से। दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता है डजेंट मैटर। चेक द सिलेबस फर्स्ट। अरे प्रेशर किसके ऊपर नहीं होता मैम? इनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। ये बताओ, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा? इट्स ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अभी आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट कि आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना। यही तो जॉब होती है, इसलिए तो एग्जाम कराए जाते हैं। सिर्फ इसीलिए एग्जाम होते हैं। जितना ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है, समझ लीजिए उसको उतना ही ज्यादा हार्ड सिचुएशन को हैंडल करना है। उसको पता होना चाहिए कि इतनी अगर सिचुएशन ऐसी आ गई तो मुझे कैसे निकलना है इसका। यही तो सोल्यूशन है। एग्जाम का एक्चुअल मतलब यही होता है। मैथ देने का मतलब, रीजनिंग देने का मतलब,
मैथ हार्ड देने का मतलब यही होता है कि तुम्हें जटिल से जटिल समस्या दे दी जाए तो क्या तुम कम टाइम में उसको सुलझा सकते हो। रीजनिंग इसलिए दी जाती है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या आती है, क्या तुम उसको तुरंत समझ पाते हो हर तरीके से कि अच्छा इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, केवल एक ही अर्थ नहीं हो सकते, 4 अर्थ और निकल सकते हैं इसके, 4 तरीके से तुम और सोच पाओ। इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग, इसीलिए बुद्धिमत्ता कहते हैं उसको। ठीक है, तो एग्जाम का मत ऐसा थोड़ी होता है कि आपने एग्जाम दे दिया तो आपसे यही पूछेगा कि इंग्लिश ग्रामर के रूल बताओ। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की, आपके मेंटल स्टेट की एक प्रैक्टिस होती है। 5 से 6 महीने के अंदर आप खूब प्रैक्टिस करते हो, फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। कुछ लोग उस लेवल पे आ जाते हैं कि वो उस पद के लायक बन जाते हैं, कुछ लोग उस लेवल पे नहीं आ पाते कि उस पद के लायक बन पाए, है ना। चलो, पहला वर्ड हमारे पास है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। 1 से 5 एंड 11 से 12 का क्लास अलग रखना चाहिए। चंदन, हु सेड की 11 से 12 का एक ही क्लास है? एक तो ऐसे सड़े हुए कमेंट आते हैं कि पूछो मत। आपको ये किसने कहा कि ये 11 से 12 की क्लास है ब्रो? किसने कहा? ये 1 to 5 सम्मान बैच है और उसी हिसाब से चल रहा है। इट्स नॉट, यहाँ लिटरेचर नहीं चल रही है। नगमा कह रही हैं 2 PM के बाद कभी भी। देखिए, एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकता है, और दूसरी बात ये कि एक्जैक्टली क्वालिफाइंग तो है। देखिए, आपको शायद पैटर्न समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रही कि 12th वालों को क्यों मिक्स किया। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 1 से 5 वाले करते हैं, या 9 से 10 वाले करते हैं, या 11 से 12 वाले करते हैं, जो क्वालिफाइंग इंग्लिश है ना, वो तो सभी में आएगी क्वालिफाइंग वाली। तो क्वालिफाइंग का लेवल तो वही रहेगा 1 to 5 के लिए जो है। क्वालिफाइंग का नेचर सेम ही रहना है। लेकिन मान लो जैसे 11 से 12 में किसी ने इंग्लिश को इंडिविजुअली लिया कि चलो यार हमें इंग्लिश पढ़ानी है एज अ सब्जेक्ट, हम इंग्लिश के वो बनना चाहते हैं टीचर, तो इन लोगों का ग्रामर का लेवल बढ़ेगा, बट वो ग्रामर अलग होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे लेवल इनके लिए बढ़ा के दिया जाएगा और इसमें और ज्यादा चीजें ऐड होती हैं। एंड मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? मैं आपको पढ़ा रही हूँ जनरल ग्रामर। जनरल ग्रामर चल रही है आपकी, जो कॉमन है, जो क्वालिफाइंग नेचर की है, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है। यहाँ जो ग्रामर आएगी वो आएगी एकेडमिक के हिसाब से, वो आपके लिटरेचर 11 12th के हिसाब से। यहाँ जो ग्रामर आएगी वो कंपटीशन वाली ग्रामर आएगी, वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है ये मैं हमने शुरू में ही सिखा दिया। फंक्शनल ग्रामर होता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे आज कि थोड़ा मिक्सिंग लग रहा है, थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है आप लोगों को। मैम आप लोग नीरज दास, मैंने कौन से दिन आपको कंफ्यूज किया ब्रो? ये क्वालिफाइंग वाली सभी के लिए क्लास है मैम। मैम आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते रहते हो, ये क्वालिफाइंग वाली सभी के लिए। अबे भाई, मैंने कब कंफ्यूज किया है? खुद कंफ्यूज रहते हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? है, मैंने कब कहा आपसे? ये 1 to 5 वाली जो क्लास है, ये 1 to 5 में क्वालिफाइंग ही तो आएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? इतने दिनों बाद? अरे कहाँ से स्टार्ट करें? पहले इनके कंफ्यूजन तो शुरू हो जाए, पहले कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, फिर ना पढ़ लेंगे। टेंस खत्म हो गया कल। भाई नीरज, मैंने कहा 1 to 5 के लिए सम्मान बैच है, एग्जैक्टली। बट 1 to 5 में है क्या? क्वालिफाइंग इंग्लिश है ना, तो वो तो सबके लिए है, चाहे तुम 1 to 5 कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, उसको क्वालिफाइंग कह लो, वो तो क्वालिफाइंग ही तो है, अलग से सब्जेक्ट थोड़ी रखा है कि 1 to 5 के लिए इंग्लिश आएगी। क्वालिफाइंग वाली इंग्लिश है ये। तुमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि समझ क्या रहे हो? आप क्या ये समझ रहे हो कि 1 से 5 के लिए इंग्लिश का पेपर अलग से कंडक्ट किया जाएगा? नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वालिफाइंग है 1 to 5 में भी।
वैसे ही मेरा टाइम खराब करा दिया बस। हाँ वही 25 मार्क्स इंग्लिश के क्वालिफाइंग। अच्छा ऐसा है क्या, कुछ लोग न्यू ऐड हुए तभी आज गड़बड़ झाला चल रही है। अब हमारा टाइम आपने 12 मिनट खा लिया है, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बहुत होगी बातें। चलिए पढ़ते हैं। Why are you mentioning 1 to 5? Just because of qualifying nature. 1 to 5 ही है, that's clear. अगर मैं 11-12 लिखती तो मुझे लिटरेचर भी पढ़ाना होता, ये आपको नहीं पता? तो मैं क्यों लिटरेचर पढ़ाऊं जब 1 to 5 है तो? नो 11-12 में लिटरेचर भी होगा। कैसी बातें करते हो भाई, कैसी बातें करते हो। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, कि तुम लोग की बातों के चक्कर में मेरा टाइम 10 मिनट बर्बाद हो गया। चलो पहला वर्ड, सब कुछ छोड़ दो और यहाँ फोकस करो। पहला शब्द है हमारे पास अबंडन। क्या वर्ड है पहला हमारे पास? अबंडन। इसका मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ओके और इसके लिए जो हमारे पास सिनोनिम बनता है, ध्यान रखना एक बात और, कि जब मैं इस पीडीएफ आज लिखूंगी तो ये लिखा हुआ आपके पास नहीं आएगा, तो आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठे, तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली पीपीटी में नहीं है, तो ये पीडीएफ इस तरीके से पेन के साथ नहीं आ पाएगी, है ना। ठीक है, ये दूसरे फॉर्मेट में बनी हुई पीडीएफ है, तो इसमें ये पेन वाला सीन नहीं आएगा। तो अबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। जब आपको ऑप्शन के तौर पे मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम क्या मिलता है? रिनाउंस। क्या मिलता है? रिनाउंस, है ना। और यहाँ पर फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिजेक्ट का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे एग्जाम में कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, रिनॉन्स मिलता है, फॉरसेक मिलता है, डेजर्ट भी मिलता है, लीव भी मिल सकता है। बाकी सबका मतलब ही त्यागना या छोड़ देना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? लीव, डेजर्ट, फॉरसेक, रिनॉन्स या रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें यहां से एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या बनेगा? जब एक तरफ आप त्यागने की बात करते हो तो दूसरी तरफ आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ आप क्या करेंगे? बनाए रखोगे चीजों को, है ना। अगर एक तरफ आप छोड़ रहे तो दूसरी तरफ आप होल्ड करके रखेंगे, वहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है रिटेन विद। रिटेन विद इसका क्या है? एंटोनिम है ना। और अपहोल्ड या अडॉप्ट, अडॉप्ट भी कह सकते हो, यहाँ पे एंटोनेम है। या कीप भी क्या है? एंटोनेम सारे हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड हैं 2-3 जहां मैं टिक कर रही हूँ, वो ज्यादा एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। सेल्फ कंट्रोल, रिमेन विद, स्टे विद, अडेयर टू, इन सब का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। ठीक है, दूसरा वर्ड आता है हमारे पास अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। यानी कि आपने वर्ड पहले से सुन रखा होगा हेट। हेट का मतलब घृणा करना होता ही है, लेकिन ये वर्ड एग्जाम में आता है अबोर। अबोर का मतलब घृणा करना होता है, जिसके लिए एग्जाम में जो हमें सिनोनिम के तौर पे मोस्ट ऑफ टाइम मिलते हैं, डेस्पाइज वर्ड मिलता है। डेस्पाइज का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना होता है। एबोमाइनेट का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना होता है। स्कॉर्न का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना होता है। डिसलाइक का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना होता है। डिसडेन का मतलब भी क्या होता है? घृणा करना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंपॉर्टेंट वर्ड की कौन से सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं, तो सबसे ज्यादा वर्ड डेस्पाइज, एबोमाइनेट, स्कॉर्न एंड अबोर। कई बार ऐसा भी होता है कि हेट वर्ड दे दिया, बट उसके सिनोनिम के तौर पे हमें क्या मिल रहा है? एबोमिनेट, ये मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, कि हेट के साथ हमें क्या मिल सकता है ऑप्शन में? एबोमिनेट। या समटाइम क्या होता है कि आपको एबोमिनेट मिलेगा क्वेश्चन में, और उसके सिनोनिम के तौर पर स्कॉर्न या डेस्पाइज में से कोई भी एक मिल सकता है। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि एबोमिनेट, डेस्पाइज, स्कॉर्न, हेट, ये 4 शब्द आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। किसके साथ साथ? अबोर के साथ साथ। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारे पास क्या है? एडमायरेशन, अटैचमेंट, लव, अफेक्शन, पैशन, फॉन्डनेस, डिवोशन। यानी कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा? प्यार होगा, दुलार होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन। क्लियर? अब मैं यहां से आपसे अगर पूछूं, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि एबोमिनेट का सिनोनिम क्या होता है, तो क्या आंसर आएगा? लिखना क्यों है? सारे वर्ड लिखने थोड़ी हैं आपको, लिखने सारे वर्ड नहीं है। वेरी वेल डन। तो क्या क्या आ जाएगा? स्कॉर्न आएगा ही आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इसके बाद डेस्पाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है ही। अब हेट तो आपको रटा ही पड़ा है, तो उसको क्यों ही रखें, है ना। तो तुम लोग एक काम करना, इसको टिक करने की अगर मैंने बोला है तो इस क्लास को अभी ओवर हो जाने दो, फिर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म जब आप देखेंगे तब तक आपके पास पीडीएफ भी आ जाएगी, तो पीडीएफ के साथ आराम से उसको टिक कर लेना। ठीक है, अभी केवल पढ़ने पे ध्यान दो। तो ये दोनों वर्ड क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्न और डेस्पाइज। बाकी वर्ड आपने लिख ही दिए सारे, डिस्डेन लिख दिया है, एबोमिनेट आपने लिख दिया है, वेल डन सबने सही लिखा है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि एबेंडन का सिनोनिम क्या होता है, तो बताओ क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एबेंडन का सिनोनिम क्या होता है, देखो अगर आपको ये कमेंट बॉक्स में जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एबेंडन का मतलब क्या होता है? फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है? त्यागना। रिनोंस का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। या लीव, वेल्डन, लीव का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। गिव अप का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। अब आपने बिना देखे सारे वर्ड बता दिए, इसका मतलब ये वर्ड आपको क्या हो गए? यहीं के यहीं याद हो गए। तो ये दोनों जो वर्ड हैं कैसे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, या यहां लिखा हुआ है संक्षेप करना। संक्षेप को एक शब्द और कहा जाता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षेप करना। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट, रिड्यूस, कर्टेल, एब्रीविएट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास रिड्यूस, एग्जाम में जो मिल सकता है। कर्टेल वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। एब्रीविएट भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ऑप्शन के तौर पे। एंड एक मिलता है हमें वर्ड देखने को, क्या? शॉर्टन। तो अब्रिज बहुत बार एग्जाम में आया है। अब्रिज का मतलब क्या होता है? कम कर देना। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली याद दिला दे रही हूँ, बस ऐसे ही, ऐसा है नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकली आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे सपोज करो कि ये ना नदी है, ठीक है, ये क्या है? नदी है ना, ये नदी है। अब अगर इस पे पुल नहीं बना है तो लेंथ कैसी रहेगी? कहीं पर भी जाने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सपोज करो कि इस पे पुल यहां बना दिया, तो कैसी हो जाएगी? दूरी कम हो जाएगी, है ना। और इसको हम क्या कह देते हैं? ब्रिज। और एक्शन हो गया तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या हो गया? कम कर देना, यानी कि शॉर्टन। इसको हमने क्या किया? शॉर्टन, यानी कि रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी क्या हो गया? कम करना। ठीक है, तो यस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, शॉर्टन। इसका मतलब क्या होता है? कम करना। या कर्टेल, कर्टेल भी एग्जाम में खूब आता है, कर्टेल, एब्रीविएट एंड शॉर्टन। कंप्रेस, जैसे अभी हम, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं बोर्ड से तो उस पीडीएफ का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है समटाइम्स कि वो अपलोड ही नहीं होती है।
फिर क्या करना पड़ता है, इन द एंड हमें उस पीडीएफ के साइज को कंप्रेस करना पड़ता है कि जो पीडीएफ 22-23 MB की है उसको कंप्रेस करके 1 से 1.5 MB में उसको कर देते हैं, यानी कि हमने उसके साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस करना, या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनलार्ज, एनलार्ज, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज या एक्सटेंड। इनका मतलब होता है बढ़ाना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे वर्ड क्या होता है, एक्चुअली लार्ज होता है, ये मैंने शायद पहले भी कराया होगा। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। अब जब इस वर्ड के पहले हम en लगा देते हैं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल के क्या हो जाता है, वर्ब, और इसीलिए इसका मतलब होता है क्या, बड़ा करना या बढ़ाना, है ना। तो एनलार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना या बड़ा करना। ठीक है, लेंथन का मतलब भी क्या हो जाता है, बढ़ाना। एक्सपेंड का मतलब ऐसे तो होता है प्रसार करना, बट प्रसार का मतलब दूसरा भी यही होता है कि चीज को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। प्रसार कैसे किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार, जो लोहार होता है, लोहार क्या करता है, वो लोहे को आग में डालता है, लोहे को आग में डालता है, वो रेड हो जाता है, रेड हॉट आयरन हो जाता है। तो जब वो रेड हॉट आयरन हो जाता है तो उसका प्रसार हो सकता है, जैसे हथौड़ा मारेगा वो फैल जाएगा, वो प्रसार होता है कि फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही ठंडा हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, फिर उसको आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जब लोहा गर्म होता है तो उसका प्रसार होता है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, प्रसार करना। और एक्सटेंड, जैसे डेट आगे बढ़ा दी जाती है कई बार, जैसे अभी फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ा दी गई, बढ़ाना। इंक्रीज, तो ओवरऑल इसका जो मीनिंग निकलता है बढ़ाना। सिनोनिम का मतलब भी यही होता है, समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हो। तो कई सारे हमारे पास क्या है यहाँ पे वर्ड। यहां पर श्रिंक यूज नहीं कर सकते डियर, बढ़ाना मतलब होता है एनलार्ज, और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, तो वो तो कम हो गया ना, तो उसको यहां यूज कर सकते हो कि भाई कम करना, श्रिंक हो गया। लेकिन यहाँ पे तो बढ़ाना है, एक्सटेंड, एक्सपेंड, लेंथ, एनलार्ज, ये उम्मीद करती हूँ याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सर्ड। एब्सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है बेतुका। कई बार क्या होता है, लोग बेतुकी बातें करते हैं। अंकिता, श्रिंक की स्पेलिंग होगी SHRINK, ठीक है। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। फुलिश, ludicrous, stupid, senseless, ridiculous, irrational। एग्जाम में जो हमें ऑप्शन के तौर पे मिलता है वो मिलता है irrational। irrational का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है अतार्किक। क्या कहा मैंने, अतार्किक। आ का मतलब हिंदी में अगर हम देखें प्रीफिक्स में यानी कि प्रत्यय में, आ का मतलब क्या होता है, नहीं। तर्क, यानी कि जिसका कोई तर्क ही नहीं है, जिसकी कोई, अगर मैं आम भाषा में कहूं तो कई बार आम भाषा में मतलब गांव की भाषा में लोग कह देते हैं इस बात की कोई तुक है, ऐसे बोलते हैं, इस बात की कोई तुक है, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। मतलब वही, तुक से मतलब वही है कि इस बात की कोई तर्क है, इस बात का कोई लॉजिक है, क्या बेमतलब की बातें कर रहे हो, है ना। तो इरेशनल का मतलब वही होता है अतार्किक, यानी कि जिसकी कोई तुक नहीं है, जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। रिडिकुलस, यानी कि क्या मजाक वाली बातें कर रहे हो, है ना। सेंसलेस, बेमतलब की। स्टूपिड, मूर्खों वाली। ल्यूडिक्रस, मजाकिया, बेफालतू की, मतलब बेफिजूल की बात है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, ऐसी बात है जिसका कोई भी तुक नहीं है। लॉजिकल, बात तो सही कह रहा है, इसकी बात में तो दम है, इस टाइप से हम बोल देते हैं। मतलब लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, साउंड मतलब ठीक लग रही है आपको बातें। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, यानी कि किसी ने बात ऐसी की जहां आपको लगा कि हाँ यार इसने बिल्कुल सही बात कही है। यस। सेंसलेस का मतलब तो वही होता है कि जहां पर आपने दिमाग यूज नहीं किया, लेकिन सेंसिबल का मतलब होता है जहां आपने दिमाग लगाया और बिल्कुल सही बात की, लॉजिक के साथ, वैलिड पॉइंट के साथ, उसको हम कहेंगे सेंसिबल, रीजनेबल, साउंड या लॉजिकल। यस, इरेशनल मैथ में यूज होता है। यस, वेल डन। तो ये वर्ड हो गए आपके पास। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि एब्सर्ड का सिनोनिम क्या होगा, तो जल्दी से बताओ, कौन कौन से याद हुए आपके दिमाग में। एब्सर्ड का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन कौन से वर्ड आपको याद हुए।
क्या बात है। इंपॉर्टेंट जरूर याद रहना चाहिए, उसको नहीं भूलना है। इर्रेशनल यानी कि बेतुका, फुलिश बेफालतू का, स्टूपिड, हाँ, वेल डन एवरीवन। सेंसलेस, क्या बात है। रिडिकुलस, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है क्योंकि स्पेलिंग भी तो काम ही आती है। रिडिकुलस, वेरी वेल डन। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम क्या बन जाएगा? एंटोनिम क्या बन जाएगा? सेंसिबल, वेरी गुड। इररेलेवेंट, वेरी वेल डन शहनवाज। लॉजिकल, साउंड, सेंसिबल। सेंसिबल की स्पेलिंग ध्यान दो, कई बार एग्जाम में भी आ जाती है। यहाँ पे दो, यहाँ पे सेंसिबल जो वर्ड दिया है, कहाँ गया? ये रहा, कहाँ चला गया? ये रहा, सेंसिबल। आपने एल तक की स्पेलिंग लिखी है ना, ई भी लगाना है लास्ट में। सेंसिबल, मीनिंगफुल, लॉजिकल। साउंड क्यों? देखिए अजरुद्दीन, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि साउंड का मतलब तो आवाज भी होती है। यस, साउंड का मतलब आवाज भी होती है, लेकिन आजकल जो वर्ड साउंड है, दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो साउंड का यूज किया जाता है आवाज के अर्थ में, और एक यूज किया जाता है, हाँ अच्छा है, ठीक है, साउंड्स गुड, साउंड, तो वही वर्ड है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंपॉर्टेंट, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता में, यानी कि भरपूर मात्रा में, बिल्कुल भी लेश मात्र कमी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आप गए आम के बाग में, और आम के बाग में गए और आप वहां से 20 किलो आम उठा के लेके आ गए कि भाई बहुत दिन हो गए आम नहीं खाए, काम करते हैं 2 पिट्ठू आम लेके आते हैं। 10-10 किलो के 2 पिट्ठू आप उठा के लेके आ गए है। और एक घर है, वो कह रहा है यार आम तो बहुत महंगे हैं, चल एक काम करते हैं 1 किलो ही आम लेके आ जाते हैं, 1 किलो ही आम लेके आ जाते हैं, ठीक। और एक घर है कि भाई एक कह रहा है, एक घर है, अरे हमारा तो बाग है, कितना भी आम खाओ, पूरे के पूरे भरे पड़ा है, पूरा घर ही भरा पड़ा है आम से। अब क्या वो, अब ये बताओ, जिसके घर में बाग है, जिसके घर में बोरा का बोरा आम आ रहा है, क्या वो सोचेगा खाने से पहले कि मुझे 2 खाने चाहिए या मुझे 3 आम खाने चाहिए, या दूसरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। जिसका जितना मन करेगा खाएगा, बच्चों को जितना मन करेगा वो उतने खाएंगे, जिसका जब मन कर रहा होगा वो उतना खाएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई लिमिट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में, कोई कमी नाम की चीज है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 किलो वाली इसमें आके देखो, अब आम आप 1 किलो लेके आए, परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? मान लो 6 सदस्य हैं, और आम भी 6 ही चढ़े, तो अगला सोचेगा नहीं, सोचेगा कि यार अगर मैं 2 आम खा जाऊंगा तो उसको नहीं मिलेगा। घर में ऐसा, खासकर आपकी मम्मी या भाभी ऐसा करती होंगी कि यार चल ठीक है बेटा तू ही खा ले, होता है ऐसा। तो वहां पर पता है क्वांटिटी क्या है? इनफ है कि चल ठीक है काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है कैसी है? इनफ है कि ठीक है काम चल जाएगा, इतना तो है ही अपना। तो ये दोनों मात्रा ऐसी होती है कि 20 किलो भी होंगी ना तो भी तुम आराम से 2-2 3-3 आम खा लोगे, पर्याप्त है कि आपका बहुत दिनों तक काम यहाँ पे क्या हो जाएगा? चल जाएगा, भरपूर मात्रा में। तो जो भरपूर मात्रा होती है इसी को हम कह देते हैं अबंडेंस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन या सरप्लस, इसको हम कहते हैं। जो वर्ड आता है इनफ और सफिशिएंट, उसका मतलब ठीक है कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो वर्ड मिल रहा है, बेस्ट सिनोनिम जो बनता है इसका इनफ और सफिशिएंट के कंपैरिजन में बनता है प्लेंटी, प्रोफ्यूजन या सरप्लस, या एक वर्ड और आता है एम्पल। एम्पल का मतलब भी यही होता है भरपूर मात्रा में। तो ये इसके बेस्ट सिनोनिम बनते हैं, और ये आगे आते चले जाएंगे, टेंशन मत लेना, ये वर्ड दोबारा आ जाएगा, एम्पल वर्ड वापस से आ जाएगा। और स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, बहुत ज्यादा कमी है, कमी, डिफिशियंसी है ही नहीं कि किसी के घर में 2 ही आम है, एक ही है, चल काट के खा लेते हैं, कोई दे के चला गया, एक ही आम है, सबको थोड़ा थोड़ा काट के दे दिया, 2 ही आम है काट के दे दिया, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है, डिफिशियंसी है, डर्थ है, लैक है, वांट है, मतलब उनको है कि यार होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, शॉर्टेज है, नीड है, और इसी को मे बी पॉवर्टी बोल देते हैं, गरीबी। पॉवर्टी का मतलब ही यही होता है कि आप जिन बेसिक चीज, जो आपकी बेसिक चीजें हैं
आप चाहते हैं कि वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास वो चीजें नहीं है, यानी कि स्कैरसिटी, डिफिशियंसी, डर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज। तो स्कैरसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैक आप सभी जानते हैं, डिफिशियंसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है, शॉर्टेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड अबंडेंस। नेक्स्ट है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी, ये पॉजिटिव सेंस में होता है एक्चुअली। एक वर्ड आपने सुना होगा एडिक्टेड, एक वर्ड आपने सुना होगा एडिक्टेड। एडिक्टेड जो वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है, और ये जो वर्ड होता है अकस्टम्ड, ये पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशियल। मतलब इसका मतलब होता है आपकी आदत हो गई है। कैसे आदत हो गई है वो देखिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों की ऐसी आदत है कि यार चलो वो छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल दूसरा देती हूँ, अपना ही एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। क्या था कि जब हम 12th क्लास में 12th क्लास में हम फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने जाते थे, फिजिक्स का, ठीक है। 12th क्लास में जब हम फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो 2 फिजिक्स थी हमारी, सबकी होती होंगी। तो फिजिक्स के ट्यूशन जब हम पढ़ने जाते थे तो वो सर हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाते थे, बट पढ़ाते बहुत बढ़िया थे फिजिक्स को। तो हम जब उनके यहाँ पहली बार गए पढ़ने के लिए ट्यूशन में, तो क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो उनका भी जो घर था गांव से बाहर, जैसे कस्बा होता है 10-12 किलोमीटर दूर आप जा रहे हो कॉलेज पढ़ने, तो ऐसे हम 12 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ने जाते थे। तो वहां कस्बा था, लेकिन उन्होंने जो घर लिया था उस घर के बाहर ना ऐसे ही मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ था, उसको आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते, सिर्फ मिट्टी डाला हुआ था। तो वो घर के अंदर नहीं पढ़ाते थे, वो बाहर पढ़ाते थे। और बाहर क्या बिछा देते थे, बोरा काट के सिल देते ना, बोरा काट के बहुत बड़ा सा बना देते, उसको त्रिपाल कहते हैं। तो वो बिछा दिया करते थे, वहां हम बैठ जाते थे, और बैठ के वो खुद खाट पे बैठते थे और हम लोग नीचे बैठते थे, और ऐसे हमारी पढ़ाई होती थी। अब क्या होता था, कई बार हम गांव से आ रहे, लेट हो गए यार, साइकिल चलाते चलाते कहीं मतलब थोड़ा लेट हो गया, तो हम लेट आ रहे, तो हम भागते भागते यहाँ आ रहे हैं। कई बार सर ही लेट हो गए, तो होता क्या था कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर यहाँ से आ रहे हैं, सर यहाँ से आ रहे हो भाई साहब, वो तो क्वेश्चन ही बोलते चले आ रहे हैं कि मतलब फलाना फिजिक्स का पेज नंबर खोल लो, फलाना चैप्टर नंबर, और ये लिखना शुरू, मतलब बोल रहे हैं प्रॉपर, वो बोल रहे हैं डेफिनेशन बोल रहे हैं पूरा, उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया, पूरा सॉल्यूशन बता दिया, पूरे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, उन्हें सब कुछ, कहते हैं ना मौखादी याद होना, पूरी किताब उनको फिजिक्स की मौखादी याद थी। अब वो जब भी आते तो उन्हें किताब देखने की जरूरत नहीं, किताब ऐसे मुंह पे पड़ी हुई है, आराम से वो पढ़ा रहे हैं, ये था। तो उसको हम कहते हैं अकस्टम्ड होना, आदी हो जाना, किसी चीज का क्या हो जाना, आदी हो जाना, कि अब उनको ऐसी आदत हो गई है कि फिजिक्स की किताब देख के उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि किताब खोलेंगे चलो ये वाला पेज नंबर निकालो, हमें तो खोलने की जरूरत पड़ेगी किताब को क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको है, उनको आदत हो गई है, उनको आदत है डेली बिना देखे पढ़ाने की, उसको हम कहते हैं अकस्टम्ड, हैबिचुअल, उसको हम क्या कहते हैं, अकस्टम्ड या हैबिचुअल। तो अकस्टम्ड वर्ड होता है आदी होना, हैबिचुअल होना, रेगुलर होना, यूजुअल हो जाना, कस्टमरी या कन्वेंशियल, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड, स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड, अनयूजुअल, ये क्या है आपके इसके एंटोनिम है ना, एंटोनिम है। एडिक्टेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हैबिट हो जाना, एक्सट्रीम इन द सेंस कि अब आपको इतना ज्यादा हो गया कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो। कहते हैं किसी भी चीज की अति बुरी होती है, उस सेंस में हैबिट का हो जाना गलत कामों में, वो होती है एडिक्शन। अब किसी को शराब की हो सकती है, किसी को एडिक्शन हो सकती है स्मोक करने की, तो वो इस टाइप से, वो नेगेटिव होता है लेकिन आएगा इसी में, आदत के उसमें ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने देखा होगा अकस्टम्ड वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है, फिक्स है, ये कई बार एग्जाम में मिल भी जाता है। हाँ, अकस्टम्ड के साथ प्रेपोजिशन हमेशा क्या आती है, टू आती है, आपको याद रखना है, बस छोटा सा पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना, है ना। कंसेंट, एडमिट, प्रोफेस, अलाउ, कंसीड या कन्फेस।
अब ये वर्ड अलग अलग लेवल पे यूज होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। मान लो कि कोई चोर है, उससे कह रहे हैं तूने चोरी की थी कि नहीं की थी, की थी कि नहीं की थी, बार बार मना कर रहा है, झूठ बोले जा रहा है, फिर इन द एंड खूब देर दबनादन उसकी पिटाई हुई, फिर बाद में उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया, मतलब कन्फेस, अपने इल्जाम को उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, कन्फेस। प्रोफेस, अलाउ, कंसीड, कंसेंट, इन सब का मतलब क्या होता है, अनुमति। जबकि रिफ्यूज, डिस्क्लेम, डिसअलाउ, कंट्राडिक्ट, डिनाई, इनका मतलब क्या होता है, मना करना। जैसे मैंने अभी चोर वाला एग्जांपल दिया कि चोर से पूछा भाई कि तूने चोरी की है कि नहीं की, अब चोरी उसने ही की, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो जिस टाइम पे वो झूठ बोलने वाला जो मना होता है ना, दो तरीके के मना करना होता है। एक होता है झूठ बोल के मना करना, और एक होता है जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई वहां तक चलेगा, मार्केट तक चलेगा, तो आपने मना कर दिया, ये झूठ नहीं है, आपने मना कर दिया कि नहीं यार मुझे जाना नहीं है, मेरे पास काम है ना। दूसरा है कि किसी ने गलती की है और वो उस बात को मानने को ही तैयार नहीं है, मतलब अपनी गलती को नहीं मानता है ना, और मना किए जा रहा है, मना किए जा रहा है, उसको हम कहते हैं डिनाय। डिनाय कौन सा होता है, जहां पर आप गलत हो और उसके बावजूद भी आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको हम क्या कहते हैं, डिनाय कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाय, रिफ्यूज, इन सब का मतलब क्या होता है, मना करना। जबकि एक्नॉलेज, एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस, अलाउ, कंसीड, इन सब का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, कंसेंट भी जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, एडमिट तो है ही है, तो ये यहां से वर्ड एक्नॉलेज याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां से एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है, विपत्ति। विपत्ति का मतलब वही गरीबी, बहुत ज्यादा कमी होना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मिसफॉर्च्यून कह सकते हो उसको, डिजास्टर कह सकते हो, इल्लक यानी कि अभागा कह सकते हो, पॉवर्टी कह सकते हो, माइजरी कह सकते हो। तो इन सब का मतलब क्या होता है, गरीबी, एक तरीके से परेशानी में होना। हार्डशिप मतलब कठिनाई होता है, वो का मतलब दुख होता है। माइजरी, पॉवर्टी, दोनों का मतलब भी गरीबी होता है, पैसों की बहुत ज्यादा कमी होना, ट्रबल, एफ्लिक्शन, तो इन सब का मतलब भी होता है ओवरऑल गरीबी, यानी कि आपके पास चीजों की बहुत बड़े लेवल पर क्या है, कमी है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी का मतलब है आपके पास कोई कमी नहीं है, फलना फूलना कह सकते हो आप इसको। गुड लक, भाग्यशाली हो, फॉर्च्यून, भाग्यशाली हो। हैप्पीनेस मतलब ओवरऑल आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, खुशहाली आपके घर में है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, फॉर्च्यून या हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब क्या होता है, अपमान। प्रोवोक का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से उकसाना, या इसका सामना करना भी कह सकते हो, इरिवेंस। कॉन्सिलेट का मतलब होता है सुलह करना। मॉलिफाई का मतलब भी क्या होता है, सुलह करना। एक तरफ आप किसी को उकसा रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, सुलह कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए है एम्बिगियस, जो एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। ठीक है, काफी ज्यादा आता है। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट से मतलब होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्विअर्थी होते हैं, यानी कि वहां पर दो अर्थ निकलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे दो शब्द है मेरे पास, एक वर्ड है मेरे पास क्या, बैंक, और एक वर्ड वापिस से मेरे पास क्या है, बैंक। इन दोनों के दो अर्थ निकलते हैं। एक क्या होता है, नदी का किनारा होता है, और एक क्या होता है, आप कह सकते हो धनकोष, क्योंकि जहां पे धन को एकत्रित करके रखा जाता है वो क्या होता है, बैंक होता है ना। तो दो अर्थ हैं, द्विअर्थी है, उसको हम कहते हैं अस्पष्ट, अनक्लियर। बट एग्जाम में सबसे ज्यादा वर्ड जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है वेग, मिस्टीरियस, ये ज्यादा मिलते हैं, ये दोनों, वेग एंड ऑब्सक्योर और एम्बिवेलेंट। सबसे ज्यादा एग्जाम में ऑप्शन में जो हमें मिलता है ज्यादातर, वेग, ऑब्सक्योर, एम्बिवेलेंट एंड अनक्लियर, ये चार शब्द मान लो आप। सबसे ज्यादा आता है वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। और अगर मैं पिछले 1-1.5 साल में जितने भी एग्जाम हुए बिहार की मैं अगर बात कहूं, तो यस, यहां से ये वर्ड आया है, वेग। वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है आपका अस्पष्ट,
ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अस्पष्ट, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, मतलब क्लियर नहीं है वही। एम्बिवेलेंट का मतलब भी होता है द्विअर्थी, जहां पे दो अर्थ निकल रहे हैं, तो मतलब क्लियर नहीं है। डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद होता है, वही कि क्लियर नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, वही कि निश्चित नहीं है। अनसर्टेन भी अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं है। ओवरऑल बात यह कि जो बातें क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ क्या आएगा, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, ल्यूसिड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, प्रिसाइज। यहां से भी आता है हमारे एग्जाम में, सिनोनिम भी आ जाता है। जैसे आपसे पूछा कि ल्यूसिड का सिनोनिम क्या बनेगा, या आपसे पूछा क्लियर का सिनोनिम क्या बनेगा, तो क्लियर का सिनोनिम क्या बनेगा, ल्यूसिड। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट। डेफिनेट, एविडेंट का मतलब प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ का मतलब भी तो यही हुआ कि बात क्लियर है, एकदम एकदम सबके सामने है। प्रिसाइज का मतलब एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है सटीक। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सटीक, मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा ही, ना इधर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा ही, सटीक, प्रिसाइज। तो मतलब क्लियर है। एक्सप्लिसिट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कि आपने किसी बात को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, तो वही क्लियर है ना। तो क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, ल्यूसिड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, प्रिसाइज सभी इंपॉर्टेंट। और आजकल, पहले बहुत बार क्लियर और ल्यूसिड बहुत बार एक साथ आए, अब जो आता है मोस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लिसिट और डिस्टिंक्ट आने लगा है। इवन एविडेंट टू ये भी आने लगा है, प्रिसाइज टू ये भी आने लगा है। तो ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। प्रैक्टिस, याद करने से याद होगा शहनवाज, नहीं याद करोगे तो कैसे याद होगा, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, सबको याद ही करने पड़ते हैं। एमाइबल का मतलब होता है सौम्य, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए फ्रेंडली, जीनियल, एफेबल, जो एग्जाम में आता है कोर्डियल, लवेबल। एमाइबल का मतलब होता है प्यारा, मिलनसार, जिसकी आदत बहुत प्यारी है, मिलनसार है, जो सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। जीनियल है, फ्रेंडली है, एफेबल है, कोर्डियल है, लवेबल है, उसको हम कहते हैं एमाइबल। ठीक है। पीडीएफ अभी भेज रही हूँ, बस वेट फॉर मिनट। मैम ये ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से आएंगे, ये मैं कराऊंगी ऑब्जेक्टिव आपको, ये तो आपको घर के लिए होमवर्क है, मैंने तो आपको बस कराया, ये आपको रटने हैं सारे, खुद को याद करने हैं। मैं आपको एमसीक्यूज अलग से कराऊंगी। ये तो मतलब है कि बहुत सारी है, एक्सिस में है, तो ये तो आपको करना ही है। मैं तो यहाँ से सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको आज करा रही हूँ, लेकिन एमसीक्यूज मैं कराऊंगी आपको। जब आप इनको याद कर लो फिर मैं इनका एमसीक्यूज करवाऊंगी खुद से बना के। हाँ, इंपॉर्टेंट सारे बता दूंगी, बट अभी ना मेरे कॉल आ गई है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सारे बता दूंगी।
इसलिए तो इंपॉर्टेंट करा रही थी, पहले इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। बाकी ये इसके अंदर भी पता है क्या है, जैसे आपने मान लो इसमें 4 शब्द पढ़ लिए, है ना, इस पीडीएफ में 4 शब्द आपने पढ़ लिए। सपोज करो कि आपने वर्ड यहाँ पे पढ़ लिया यील्डिंग, तो अभी आप इसको पढ़ते रहोगे, जैसी वाई आएगा ये वापिस से वर्ड आ जाएगा, तो फिर रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, कितना सारा है वो मत देखो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं याद होता है डियर, यहां से तो जा ही नहीं रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं डाउनलोड करके इसको आपके पास भेज देती हूँ। ठीक है, में क्यों जा रहा है ये, बस 1 सेकेंड में भेज रही हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा नेटवर्क, केवल इंपॉर्टेंट को ही याद करना है, इंपॉर्टेंट को तो पहले याद करना है, लेकिन जो बच जाएगा वो भी याद करना है, क्योंकि ज्यादा नहीं लेके आई हूं मैं। नहीं, अंडरलाइन वाला नहीं मिलेगा, यही तो मैंने पहली लाइन बोली थी आपको कि आज मेरा हाथ का लिखा हुआ नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो है नहीं। 1 सेकेंड, हाँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं बस अभी दे रही हूँ। वहां से नहीं आएगा, यहां से आ जाएगा। इसको तो आप देखो, जो कमेंट बॉक्स में आएगा ना, इसको आप इसको निकलवा भी सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप निकलवा लेना, प्रिंट आउट इसका निकल जाएगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट कराऊंगी, और आप कैसे इसको करोगे, आप करोगे कैसे, मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो, आपका आज का टारगेट है, आज का टारगेट क्या है, आपका आज का टारगेट है कि केवल और केवल 10 आपको वर्ड याद करने हैं। मैं कल पूछूंगी, क्योंकि अब यहां से ये आपको फाइल मिल चुकी है। अब ये जो फाइल मिल चुकी है, डेली इसमें से 10 आपसे पूछे जाएंगे, तो 10 वर्ड आपको यहां से याद करने हैं। कहने का मतलब है 10 वर्ड याद कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आपको कराया अबंडन। ठीक है, अबंडन वर्ड कराया, आपने देख लिया कि इसका मतलब त्याग देना होता है। मैंने तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताया कि फॉरसेक होता है, रिनाउंस होता है, डेजर्ट होता है, लीव होता है, गिव अप, ये तो आपको पता ही था। लेकिन इसके सारे वर्ड आप अपने मन में याद रखना और उसका एंटोनिम भी याद रखना। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आपको आज 10 वर्ड याद करने हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे, 10 को 10 बार पढ़ लेंगे, पर याद नहीं होगा। तो करते कैसे याद है वो देखो, कि 10 याद करने, यस ये टारगेट है, पूरे दिन का टारगेट है। मैंने ये नहीं कहा कि 1 घंटे के अंदर तुम 10 को याद कर लो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले केवल 2 पे फोकस करो, पहले 1 पे अच्छे से फोकस करो। 1 याद हो गया, इसके 4 और टारगेट करना एटलीस्ट 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम याद हो। तो जब 1 याद करोगे, पहले इसके 4 सिनोनिम याद करो, 4 एंटोनिम याद करो। जब तक आपको ऐसा ना लगने लग जाए कि कंठस्थ याद नहीं हुआ, तब तक आप आगे ना बढ़े। केवल पढ़ते रहने से याद नहीं होता, याद करने से ही याद होगा। तो जब आपको ऐसा फीलिंग आए कि हाँ यार अब मुझे याद हो गया, अब ये फीलिंग आएगी कैसे, एक पेन पेपर लो, देखो लिख कि हाँ ये मुझे याद है, याद है तो ठीक है, बढ़ जाओ आगे, फिर दूसरे पे आ जाओ, 2 याद कर लो और उसके बाद छोड़ दो, 1 घंटे 2 घंटे बिल्कुल छोड़ दो, वापिस से 2 वर्ड फिर देख लिए, फिर 2 वर्ड देख लिए। ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक दिन में इजीली 10 याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लेके बैठे, मैं 1 घंटे का समय लेता हूं, आज कैसे भी करके 10 याद कर लूंगा, कुछ की कैपेसिटी होती है, कुछ का मन नहीं लगता। जिसकी कैपेसिटी होती है वो तो याद कर जाएगा, जिसका मन नहीं लगता उसको 10 बार पढ़ ले तो भी याद नहीं होगा। तो तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आप 2-2 करके इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5 टाइम में, दिन के 5 हिस्सों में आप इसको कभी भी याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। और फिर इन द एंड सुबह उठते ही एक बार रिवाइज, खत्म, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है याद करने की, है ना। ये पीडीएफ है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
पहले अच्छे से याद करो, फिर देखो लिख के कि क्या तुम्हें वो सारे वर्ड याद हैं, क्योंकि जब आप लिख के देखें तब आपकी एक्चुअली मेमोरी का आपको पता चलेगा कि आपने याद तो 6 वर्ड किए थे, 2 ही याद रह गए, याद तो 6 किए थे, 4 ही याद है, 6 किए थे, किसी को 5 याद है, क्योंकि मेमोरी में भूलने की भी आदत एक होती है ना, तो इसलिए। ठीक है, यस। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलेंगे कल, और कल के बाद एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। एक दिन टेस्ट लेंगे आपसे वोकैबुलरी का, जब मुझे लगने लग जाएगा कि आपने 20 वर्ड याद कर लिए हैं यहाँ से 1 to 10, तो फिर आपका मैं एक दिन क्या करूंगी, टेस्ट ले लूंगी, इसी के एमसीक्यूज बना के। जितना मैं आपको यहाँ दे रही हूँ उतने में से ही मैं खुद बना के लेके आऊंगी आपको एमसीक्यूज। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट होगा, इन्हीं शब्दों के ऑप्शन होंगे, इन्हीं में से कोई एक शब्द होगा, यहीं से बनेगा, यहीं से आपका। अगर मैंने 1 से 10 दिए तो इन्हीं 10 में से आपको वर्ड मिलेंगे, इन्हीं में से मैं कराऊंगी, और जब तक ये अच्छे से आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही कराते रहेंगे। और ये मत सोचना आज एक शीट दे दी तो पूरा आज रट जाओगे, नहीं, बस टारगेट करो कि आज आपको 10 याद करने हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि 20 क्वेश्चन करके हम एक टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद इस पीडीएफ को आराम से करते रहेंगे, और हर क्लास के एंड में इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी सबके पास पहुंच चुकी होगी। एडजेक्टिव का टेंशन लो ही मत, मैं कंप्लीट कराऊंगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, राधे राधे।